एंड आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना अभी? लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। नमन भाई कहाँ सो गए थे भाई? ओके, अभी बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है ना? और पावर पॉइंट में आ गया हूँ मैं। ओके। ओके। ओके, चलो शुरू करते हैं। हम लोग कल कहाँ पे थे, पहुँचे थे, ये बता दो। पहले कल की स्लाइड को मैं कुछ रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? कल की स्लाइड क्या थी? किसी के पास है? रुक जाओ, मेरे पास तो होगी ना। ओके। ये वाली क्लास है, देखो ज़रा। सबसे पहले जो कल की क्लास का था, सबसे पहली स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। और कुछ रिवाइज करें ना करें। 100% की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा 1 होती है। आपको कुछ याद होना हो इतना याद होना चाहिए। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कैसे निकालते हैं? आपने कहा सर 100 डिवाइड बाई 100 करेंगे, आपका कितना आंसर आएगा? आपने कहा 1 आएगा। इसके बाद आपने कहा सर ये बताइए कि, इसके बाद आपने कहा कि बताइए 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा 1/2 होगी। 50% की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। वंदना, आपको जहां पर भी इशू है, अच्छा इससे पहले आपने कहीं कोचिंग किया है कि नहीं किया वंदना? अच्छा तो ठीक है, ये आपको कंफर्टेबल है ना, समझ में आ रहा है कि 50% क्या होता है? ओके ओके, तो फिर ठीक है। नहीं तो जहाँ पे इशू है मुझे आप टोक दीजिएगा, इसी वजह से माइक आपका ऑन रहेगा। ओके चलो। हाँ, मैंने आपसे कहा कि ये बताइए कि 50% के बाद अगर मैंने आपसे कहा 25% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? 1/4 होगी। कैसे? आपने कहा 50% का आधा 25 है, तो आपने कहा कि सर 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपसे कहा सर 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने क्या कहा? 1/5 होगी। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5 होगी। मैंने आपसे कहा ये बताइए कि 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? 1/10 होगी। 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 होगी। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ छोटे छोटे हैं आपके, उनको देखिए कि वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखते हैं आप। मार्कर था। अच्छा क्या हुआ है सब कुछ? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने आपसे कहा, आओ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाइलाइटर से रिवाइज करेंगे, आओ। सबसे पहले 100% की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा 1 होती है। 50% की वैल्यू 1/2 होती है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 200% करेंगे, आपने कहा सर 100 का आपने 2 टाइम्स किया, तो 1 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सर नो? आपने कहा यस सर। 300% की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, आ जाओ। 400% की वैल्यू 4 होती है। 500% की वैल्यू 5 होती है। इधर 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। कैसे? आपने कहा सर इसमें अपॉन 10 किया है, तो 1 में भी अपॉन 10 करेंगे। बोलो यस आर नो? आपने कहा यस सर। मैंने कहा 20% की वैल्यू, सर इसका डबल किया है तो इसका भी डबल करेंगे। तो कैसे निकला आपका? इसका डबल किया मैंने, 2/10 हुआ, मतलब 1/5 हुआ। ओके। मैंने आपसे कहा 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर 3/10 हो जाएगी, क्योंकि 10% का देखो 3 टाइम्स है।
तो 1/10 का 3 टाइम्स 3/10 ऐसे याद करो। 40% की वैल्यू 2/5, 20 का आपका डबल है तो ये भी 20 का डबल हो जाएगा, 1/5 का डबल 2/5। इस तरह से आपको सब याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको बहुत याद रखना है, जिसमें स्टार लगाए। 33 होल 1/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। याद करने तरीके से बताया था। 1/2 देखना आपको, जहाँ 1/2 दिखे आपको तो 1/8 के पास होगा लगभग, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। आ जाओ, मैंने कहा जैसे सर और एग्जांपल आप कहते हो 87.5%, 0.5 बोले या 1/2 बोले, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 87 होल 1/2%, किसी को इशू नहीं होगा इसमें। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 87 लिख सकता हूँ मैं 87 होल 1/2% भी लिख सकता हूँ इसको। ये कितना होगा? 7/8 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आओ, मैंने आपसे कहा 87.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। मैंने कहा सर 8 होल 1/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/12 होती है। आज नमन ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कितना नमन, क्या था? 1/15 था शायद। तो 1/15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने कहा सर 1/15 की वैल्यू निकाल के दिखा दो सर। मैंने कहा निकाल लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 100 करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। सर 5 से काटो, बचा 3 आपका। 5 से काटा 20 बचा, तो कितना हो? 20/3 हो गया, 20%/3। मैंने कहा 3 का डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? 3 6 18, 2 बचा 2/3, 6 होल 2/3% होता है 1/15 की वैल्यू। याद करना है आपको सीधा, एग्जाम में ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपको दिखते ही हैं। तो ये आपका कितना हो गया? 6 होल 2/3% की वैल्यू 1/15। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे क्या कहा था? एक ये 7 होल 1/7 वाला इंपॉर्टेंट है और 14 2/7 वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? अपान में 7 देख के आपको या तो 7 के पास जाना है या 14 के पास जाना है। अच्छा पहचानो कैसे कि कौन किसका है? देखो मैंने आपसे कहा आओ इनको आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। देखो 7 वाला 14 होगा, ऐसे याद करो। 7 वाला 14 के पास जाएगा और 14 वाला 7 के पास जाएगा। क्या बोलोगे? सर 7 वाला, सर 1/7 वाला किसके पास जाएगा? 14 वाले के पास जाएगा। देखो, और 1/14 वाला किसके पास जाएगा? 7 के पास जाएगा। देखो ऐसे याद करने का तरीका समझो, खुद को याद करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं टाइम लग जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। देखो 37.5% की वैल्यू कितनी हो? 3/8 होती है। अपान में 2 दिखा ना, इसलिए अपान में 8 वाला दिखा। अब देख लो, अगर आपको देखो ये आपको आता है 12.5, इसका देखो लगभग 3 गुना है, दिख रहा है आपको? 12 का 3 गुना 36, ओके, इसलिए आपको दिखेगा लगभग, देखो इसका 3 गुना, लगभग 3 गुना। आ जाओ 16 एंड 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 9 1/11 की वैल्यू, देखो अपान में 11 है तो अपान में 11 होगा, अपान में 9 है तो अपान में 9 होगा। ऐसे याद करना है आपको। पास में आ रही सबको? एवरीवन क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ क्लास वाले में, आज वाली में। ओके ओके चलो, अब मैं ओके इस स्लाइड को हटाता हूँ और पहले वाली स्लाइड में आता हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये आपकी क्लास 4 है आपकी, ठीक है, डाल दिया मैंने, और इसी को आज मैं शेयर कर देता हूँ। ओके चलो, सबसे पहले आओ, मैंने आपसे कहा मार्क वो कहाँ गया? ओके, पेन रेड कलर, ओके। अब देखो मैंने आपसे कल क्या कहा था? अगर ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है? ए इज 20% मोर देन बी, then B is how much percent less than A। क्वेश्चन ये इस तरह का अगर आपके सामने आता है, मैं आपको कल सिखा चुका हूँ सर। 20% को क्या लिख सकते हैं आप? आपने कहा 1/5, बोलो यस आर नो। आपने कहा इंक्रीज हो रहा है ना, आपने कहा यस सर इंक्रीज हो रहा है। तो इसको क्या करना है सर? प्लस का निशान हो जाएगा माइनस का, न्यूमरेटर आपका हमेशा सेम रहेगा, और 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 6, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 16 2/3% आपका लेस होगा। सीधा आंसर हो जाएगा इसका, एक लाइन में आंसर। समझ में आया सबके? कल बताया है, किसी को ना समझ में आया मैं दोबारा बता दूं। वंदना आपको समझ में आया ये तरीका? सर रिपीट कर। अच्छा देखो, सबसे पहले इसका बेसिक तरीका आप समझ लो पहले, ये तो एडवांस तरीका था इसका। देखो दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ओके। मैंने कहा अगर बी 100 रुपये है इसकी सैलरी, तो ए कितना होगा उसका? 20% ज़्यादा, मतलब 120 होगा। ये सर नो? ओके, तो अब मैंने कहा बी कितना कम है? कितना कम है बी? आपने कहा सर 20 रुपये कम हुए। किससे कम है? ए से कम है, तो अपान में कितना आएगा आपका? 120 आएगा इंटू 100%। तो 20 से कट गया आपका 6 टाइम्स
100 और 1/6 इंटू 100% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 होल 2/3%। ये मैंने आपको अभी याद कराया है, बात समझ में आया ना। तो इसको मैंने शॉर्ट तरीका मैंने बताया था बच्चों को कल। क्या कहता है सर, आप 20% को बस लिख लो। कैसे लिखोगे, 1/5 लिख लोगे ना। अभी मैंने सिखाया है पिछली स्लाइड में 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब प्लस है तो अगला वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं मेरी सैलरी आपसे 20% कुछ ज़्यादा है, तो आपकी सैलरी मुझसे तो कम ही होगी ना। तो एक ज़्यादा है दूसरा कम होगा, ये तो एक कम है दूसरा ज़्यादा होगा, तो मतलब रिवर्स है। तो अगर प्लस आए तो माइनस कर लेना, माइनस आए तो प्लस कर लेना। न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, तो प्लस की जगह प्लस रहेगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, और ये कितना होता है 16 2/3। सीधा आप आंसर कह सकते हो, एक लाइन में आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये अलग तरीका है, और मिलते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका। अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अब इसके बाद मैं अगला टाइप जो आपको पढ़ाया था मैंने, वो क्या पढ़ाया था कि दो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a × b = c। मतलब अगर दो लोगों का मल्टीप्लाई करने से तीसरा बन रहा है आपका, तो मैं आप कहूँगा कि जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था एक्सपेंडिचर, E = PC, याद कर लो, E = PC। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। E क्या है आपका, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मैंने खर्चा, आपने कितना रुपए खर्च किया। P क्या है आपका, प्राइस है, कितना आपका प्राइस है उस चीज़ का। एंड C क्या है, कंजम्पशन है। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि सर मान लो कि आपको चीनी की ज़रूरत पड़ी, तो आपने 5 किलो चीनी कंजम्पशन किया। कितना खर्चा किया आपने, 5 किलो, ये कंजम्पशन हो जाएगा आपका। मैंने कहा कितना रुपए प्राइस था चीनी का, आपने कहा सर 20 रुपये किलो, 20 रुपये पर kg आपका इसका प्राइस था। तो आपका कितना रुपए खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर P × C होता है। E = PC, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो P कितना है आपका, 20 रुपये, एंड C कितना है आपका, 5 किलो खर्चा किया आपने, टोटल 100 रुपये आपका खर्चा हुआ। ओके, ये आपका बेसिक है। अब देखो यहाँ पर इस फार्मूले को ये कॉन्सेप्ट है आपका, दो लोग का मल्टीप्लाई करने से तीसरा वेरिएबल बन रहा है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, आओ। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि आपसे कि ये पिछली स्लाइड में है, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बस देख लो एक क्वेश्चन, बस उसके बाद मैं अगला मूव करता हूँ। मैंने क्वेश्चन कहा कि सर प्राइस में मैं अगर कह दूँ कि 10% का इंक्रीमेंट है, बोलो 10% का इंक्रीमेंट है। मैं कह दूँ सर कंजप्शन में भी मैंने आपका 10% का इंक्रीमेंट कर दिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक्सपेंडिचर के में परसेंटेज चेंज कितना होगा। क्वेश्चन ये है, तो कैसे करेंगे आप। मैंने कहा आओ करके दिखाते हैं। मैंने कहा सर आप ये बताओ कि P क्या है आपका, P है आपका 10% का इंक्रीमेंट, मतलब क्या है 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 1/10। अभी सिखाया था। तो अगर 10 रुपये चीज़ पहले थी, तो कितने का इंक्रीमेंट, देखो ये साइन देखो, बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है, इसके ऊपर वाले देखो 1 बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये सार नो, एवरीवन समझ में आया। अब आओ, मैंने कहा कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन कितना है सर 10%, 1/10। 10 रुपये है, बढ़ाना है कितना, इसको ऊपर वाले देखो 1 रुपये, तो 10 रुपये से 11 रुपये हो गया। बोलो ये सार नो। मैंने कहा सर देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है कितना, तो ई कितना निकलेगा सर, दोनों लोग का मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। फार्मूला हमारे पास क्या है, ई = PC। देखो दो लोग का मल्टीप्लाई करने, P और C का मल्टीप्लाई करने से बनेगा ई। तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, और 11 × 11 कितना हो जाएगा 121। कितने का फर्क आया, 21 का अपान 100 × 100%। तो 100 से 100 काट दिया, और कितना आ जाएगा 21% आपका आंसर हो जाएगा। तो ई में कितना चेंज आएगा 21%। एवरीवन क्लियर। यस सर। ओके, अब आओ, इस तरह से नहीं करना है आपको। अगर इस तरह से ना करना हो तो कैसे करेंगे। नमन साक्षी देखो, ये तरीका आपने नहीं सीखा अभी, आपने क्लास में सीखा होगा, पर यहाँ देखो। देखो मैंने कहा अगर दो लोगों का चेंज करने से तीसरा बन रहा है, बोलो यस और नो। मैं एक बार चेक कर लूँ, कोई एडमिट तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई आया तो नहीं है, क्योंकि शो नहीं होता ना मुझे। ओके, कोई नहीं आया, चलो वापस आता हूँ मैं। ओके, हाँ देखो नमन साक्षी, अगर मैंने आपसे कहा कि ये वाला फार्मूला अगर दो लोग का मल्टीप्लाई करने से तीसरा बन रहा है, तो आप एक और फार्मूला मैं आपको देता हूँ आज, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू, सीधा चेंज निकलेगा आपको, कुछ और नहीं करना, A + का B + का AB/100। याद आया क्लास वाला कुछ, अगर याद आए आंखें चमके तो बता देना, आपको आंखें चमके तो बता देना। A क्या है आपका पहले वाले में चेंज, B वाला क्या है आपका सेकेंड वाला चेंज, और ये आपका A × B कर लेंगे आओ। मैंने कहा सर क्वेश्चन क्या था, सर परसेंटेज जो P में चेंज था वो 10% था, बोलो यस और नो। इंक्रीमेंट परसेंटेज C में चेंज कितना था आपका 10% का इंक्रीमेंट, बोलो यस और नो। मैंने कहा सर परसेंटेज ऑफ E निकालना था, बोलो यस और नो। अब एक तरीका तो मैंने पिछली स्लाइड में सिखा दिया,
पर मैं इस वाले फार्मूले से करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा सर इंक्रीमेंट का मतलब सर प्लस के साथ, मैं एक ही कुछ लोग दो फार्मूला बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही फार्मूला बताता हूँ, पर विद साइन। इस बात को हाईलाइट कर लेना, लिखकर विद साइन रखना। मतलब क्या है सर विद साइन का, समझते हैं। मैंने कहा सर प्लस इंक्रीमेंट अगर आपसे कह रहा है तो आप रखेंगे प्लस का 1 प्लस का 10, अगर इंक्रीमेंट का है तो प्लस का 10 रखेंगे। अगर कल के दिन कहता है डिक्रीज कर रहा है तो आप क्या कहेंगे सर माइनस का 10। आओ इस फार्मूले में रखकर देखते हैं। मैंने कहा ए की वैल्यू कितनी है, प्लस का 10, प्लस लगाया फार्मूले वाला, फिर बी की जगह कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, आओ प्लस 10 इंटू 10 अपान 100, बोलो यस आर नो। आपने कहा 10 और 10 मिलकर कितना हो गया 20, और ये देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गए आपके, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 21%। बोलो यस आर नो। सीधा फार्मूले से आ गया आपका, और 21% पहले आया था कि नहीं आया था, देखो चेक करो। एवरीवन क्लियर हुआ, दोनों फार्मूला यूज करना सीखे कि नहीं सीखे आप। मतलब सर जो एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला उसकी जगह ये भी हो सकता है सीधा नहीं, मैंने एक्सपेंडिचर यूज ही नहीं किया। एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ दिस टाइप, वो सब टाइप है, पर टाइप क्या है, दो लोग का मल्टीपल करने से तीसरा बने, दैट्स इट। एक्सपेंडिचर इज अ टाइप यार। हाँ जी, देखो एक्सपेंडिचर इज अ सब टाइप, समझ रहे हो ना, इसके अंदर बच्चा है वो एक्सपेंडिचर इसका। अगर इस तरह का कोई भी वैरायटी आती है, मतलब दो लोग का मल्टीप्लाई करने से तीसरा बना रहे हो, तो आप ये लगा सकते हो फार्मूला। समझ में आया बात। सर आप दोनों क्यों सिखा रहे हो, फिर क्या यूज है दोनों, आप एक ही सिखा सकते थे। अब आओ क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ, आज देखो मैंने कहा एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कल सिखाया था ये वाला कल ये भी सिखाया था शायद, लास्ट में सिखा सिखा चला गया था इसको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलो यस आर नो। ये फार्मूला आपको आता होगा, और नहीं आता तो आज जान लीजिए। मैंने कहा दो लोग का लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करने से एरिया बन रहा है, बोलो यस आर नो। तो सर हमारी वैरायटी को फॉलो कर रहा है, ए इंटू बी बराबर सी। ये जो एरिया है ना, ये इसका जो है सब टाइप है। टाइप क्या है आपका, ए इंटू बी बराबर सी, दो लोग का मल्टीप्लाई करना तीसरा बनाओ। अब आओ पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि लेंथ में जो चेंज है वो कितना है आपका 10%, ब्रेथ में जो चेंज है वो चेंज कितना है आपका 15%, दोनों में इंक्रीमेंट है। ओके, तो आपको बताना है एरिया में चेंज बताओ। अगला क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि जो लेंथ में चेंज है वो है आपका 12.5% का इंक्रीमेंट, जो ब्रेथ में चेंज है वो है आपका 9 होल 1/11% का इंक्रीमेंट। तो बताइए कि एरिया में चेंज। अब देखो दोनों सवाल हैं, अब आप किसको किससे करेंगे, आपका टाइम किससे बचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक लाइन में 20 से खींचता हूँ, तो बताओ नमन, आपसे पूछता हूँ मैं, तो बताइए कि पहले वाले फार्मूले में, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या लगाऊंगा, फार्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाऊं, या फिर रेशियो मेथड लगाऊं। रेशियो मेथड कौन सा मेथड है, ये वाला देखो, ये रेशियो है, पहले सो रेशियो से परसेंटेज से मैंने रेशियो कन्वर्ट किया था 1/10 फिर लगाया था। तो बताइए पहले वाले क्वेश्चन में क्या लगाऊं, दोनों लगा सकते हैं, पर लेकिन इसमें अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, छोटे में निपट जाएंगे आप। देखो कैसे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए कितना है आपका, तो मेरे को एक चीज समझ आया, मतलब इसमें जो एरिया वाला कंसेप्ट है इसमें हम दोनों मेथड लगा सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर वाला है उसमें सिर्फ ना ना, ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेंडिचर वाले सिखाया देखो, और ये तो मैंने फार्मूला सिखाया है, ये तो फार्मूला है भाई, इधर आओ। हाँ देखो, जो इसको फॉलो करेगा ए इंटू बी बराबर सी, मतलब दो लोगों का मल्टीप्लाई करने से तीसरा बने। और देखो हमारा ई बराबर पी सी फॉलो करता है या नहीं बराबर करता, देखो ई बराबर पी इंटू सी, मतलब दो पी और सी का मल्टीप्लाई करने से ई बन रहा है, कोई तीसरी चीज बन रही है, हम फॉलो कर सकते हैं इसको, खत्म बात। हाँ आओ आओ, वो भी करके दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है, वो भी दिखाते हैं अभी। इस ये फार्मूला समझ में आएगा नहीं, उससे आप निकाल सकते हो, इसमें थोड़ा सा लफदर पड़ेगा पर निकाल, आपको यह भी सिखाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो 10 प्लस 15 प्लस का 10 इंटू 15 अपान 100। ओके, इतना समझ में आया सबको। मैंने कहा सर 10 प्लस 15 कितना हुआ 25 प्लस का, सर एक जीरो से एक जीरो कट गया, और सर 15 अपान 10 कितना हो जाएगा 1.5,
5, तो ये कितना हो जाएगा 26.5 आपका परसेंट। समझ में आया सबको? फार्मूला की हेल्प से निकालना एरिया का चेंज। ये जो आपका निकला है क्या निकला है? परसेंटेज ऑफ एरिया चेंज, चेंज इन एरिया। समझ में आया सबको एवरीवन? अब आओ, किसी कोई इशू तो नहीं है इसमें? मैं बताऊं ये वाला अगला वाला। एवरीवन अब नमन, साक्षी, वंदना, एवरीवन क्लियर है? ओके। बाकी लोग सबका आज सबको आज बिल्कुल शांति शांति क्यों है भाई? समझ नहीं आ रहा है क्या फार्मूला ये वाला? नमन, साक्षी, भाई रुक जाओ मुझे चेक कर। अच्छा तो बता दिया करो भाई तुम लोग। आओ, ओके। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि लेंथ, ब्रेथ, एरिया। मैंने आपसे कहा कि देखो इसमें अगर फार्मूला यूज करता हूँ, कौन सा फार्मूला? a प्लस का b प्लस का ए बी बाई 100। तो आपको क्या लगता है? ये देखो अपॉन में है, अपॉन 11 है, इसमें तो आप करते करते थक जाएंगे। बोलो यस आर नो? इसलिए इसमें मैं फार्मूला अवॉइड करूंगा। आंसर उससे भी आएगा पर अवॉइड करूंगा। क्यों? आपकी कैलकुलेशन को बचाने के लिए। तो इसलिए हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? रेशियो मेथड। नमन, समझ में आया ना मैंने क्यों दोनों सिखाए? दोनों का यूज कहाँ पे करना है आपको? जहां पर आपको पूरा पूरा आपको परसेंटेज मिल जाए, आप जाएंगे इस वाले फार्मूले की तरफ। ठीक है, बात समझ में आया? जहां पर आपको टेढ़ा मेढ़ा मिले, आपको जाना है रेशियो मेथड से। ओके, बात समझ में आ गया एवरीवन? चलो अब आओ, 12.5% को मैंने क्या अभी सिखाया था आपको? 1/8 होता है। फिर से आओ, तो मैंने कहा लेंथ को ऐसे लिखो। लेंथ में क्या है? पहले 8 था और क्या करे? इंक्रीमेंट करा रहा है। ये साइन देखो इंक्रीमेंट का, कितना करा रहा है? 1। तो 8 से कितना हो जाएगा? लेंथ 9 हो जाएगी। मैंने कहा ब्रेथ की बात करो सर। मैंने कहा सर इसके वैल्यू क्या होता है? 1/11। कैसे याद किया था सर हमने? नीचे 11 तो आंसर 11, नीचे 11 तो आंसर 11, 1/11 हो जाएगा। तो 11 था, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? देखो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, ऊपर जो रहता है उसका इंक्रीमेंट, तो हो जाएगा आपका 12। अब आपका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होता है? L इंटू बी। आप 11 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। और 12 नवैया कितना हो जाएगा आपका? 108 हो जाएगा। बोलो यस सर नो? आपने कहा यस सर। मैंने कहा कितने का चेंज आया? आओ निकालो। आपने कहा 20 का चेंज आया। किस में चेंज आया? 88 में चेंज आया। इंटू 100% लगा दो बस। जो कट रहा है सर काट दो, काटो, 5 से काटो, सॉरी 4 से काटो। ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा आपका 5 बार कटा। ठीक है, अब फिर कुछ कट रहा है क्या? आपने कहा हाँ सर कट रहा है। इसको काटो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 500। इसको काटो, 11 बार कटा, ये कट गया आपका 50 बार। 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250 अपान 11। अब इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले कितनी बार कटा? 11 दूनी 22। कितना बचा? 3 बचा, 30 हुआ। फिर 11 दूनी 22, कितना बचा आपका? 8 बचा। तो हो जाएगा 22 होल, मतलब 22 होल 8/11%। समझ में सब क्या है? डिवाइड कैसे किया मैंने? एवरीवन क्लियर? किसी कोई इश्यू हो तो मुझे रोक के आराम से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नमन, वंदना, सब क्लियर है सबको? ओके, वंदना आपको क्लियर है? ओके, तो ये टाइप क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं सर, तीन अगर चीज़ें आ जाए। एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि दो वाला भी एक और कराता हूँ। चलो ये बताओ, मैंने आपसे कहा कि अगर एक सर्कल है, क्या है आपका? सर्कल है। इस सर्कल का मैंने आपसे कहा रेडियस जो है, क्या है आपका? रेडियस जो है, रेडियस में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10% का, चलो इंक्रीमेंट नहीं, कुछ अच्छा लिखाते हैं, 33 होल 1/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप बताइए कि इस सर्कल के एरिया में क्या चेंज आएगा? सवाल ये सिंपल सा। तो अब ये बताइए सर, एरिया का फार्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ सर्कल किसको याद है? कोई बता सकता है आपने? बताइए। पाई आर स्क्वायर। तो आर में कितना पावर लगा है भाई साहब? 2 पावर लगा है। गॉट इट? आर में कितना पावर लगा है आपको?
2 पावर लगाए। तो आपको फोकस क्या करना है सर कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तभी तो एरिया बना है। बोलो यस आर नो। मतलब आपने कहा सर ए इंटू बी बराबर सी आज की दुनिया में भी कायम है, चेक करो। ए इंटू बी बराबर सी, दोनों का मल्टीप्लाई करने से तीसरा। बोलो यस आर नो। पाई तो कांस्टेंट, पाई को जिसके दिमाग में आ रहा है ना, पाई से कांस्टेंट, कांस्टेंट को भूल जाया करिए रेशियो में। बात समझ में आई कि नहीं आई? करना कैसे आपको, दो लोग का मल्टीप्लाई करने से तीसरा। तो इसके पास भी दो रास्ते हैं, पहला रेशियो मेथड, दूसरा क्या तरीका है आपका a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ओके गॉट इट, सबको समझ में आया? इसके भी दो तरीके हैं, ये भी टाइप है उसी का। तो मैंने आपसे कहा कि सर ये बताओ अगर इसको मैं रेशियो मेथड से करूं तो मैं क्या कहूँगा सर आर में 2 बार चेंज किया है तो पहली बार चेंज कितना हुआ? आपने कहा सर ये होता है 1/3। बोलो यस आर नो। ये कितना होता है आपका 1 बाई, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कितना होगा आपका 1/3। आपने कहा तो सर 3 अगर रेडियस पहले थी तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। कितना हो जाएगा रेडियस अब? 4 हो जाएगी। सर बाद में रेडियस कितनी बढ़ेगी? क्योंकि आर में 2 बार है ना आर, तो ये तो आप इसी में स्क्वायर कर लो। जो कि देखो आओ इसी में स्क्वायर कराते हैं। ए कितना होता है? आर स्क्वायर, मतलब ए कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो आपने कहा सर पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस आर नो। एवरीवन क्लियर? मैंने कहा सर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 16। कितने का चेंज आया? आपने कहा सर 7 का चेंज आया। किस में आया चेंज? आपने कहा सर 9 में आया। इंटू 100% लगा दीजिए अपने मन से। सर 1/9 अभी मैंने पढ़ा था, 1/9 कितना होता है सर? आपने कहा सर 11 होल 1/9%। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा यूज होगा आपका। देखो जैसे यूज हो गया। आपने कहा सर 7/9 करना है ना आपको, 7 इंटू 11 होल 1/9%। बोलो यस आर नो। कर सकते हैं ऐसे ना आप, बिना कुछ करे मल्टीप्लाई करो। 7 11 जा 77, 7 1 जा 7, 77 होल 7/9% आपका। ओके समझ में आया कि नहीं आया सबको? किसको समझ नहीं आया मुझे ये बताइए। एवरीवन? सर रिपीट करना। कहाँ पे रिपीट करना ये बताओ, स्टार्टिंग से रिपीट कर दूं? यस सर। ओके आओ। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि, एक और डाउट है हाँ जी बताओ। सर, जैसे 9 में था आपने, हाँ जी। तो इसको रेशियो के साथ काट भी सकते कट रहा है क्या? हैं चेक ऑप्शन करो। में बताया नहीं नहीं कट रहा है तो काट दो। किससे कट रहा है 9 और 16? मतलब 1/9 आ जाएगा, मतलब कैसे? हाँ कर सकती हैं, अगर 9 और 16 का कुछ कॉमन हो तो काट सकते हो। क्या कुछ कट रहा है क्या? हाँ। और 3 कितने बार 16 होगा? हाँ नहीं कटेगा तो फिर नहीं काटेंगे आज। कल के दिन अगर कटेगा तो काट सकते थे यहाँ पर। ओके आओ। अब चलो इसको पूरा रिवाइज कराते हैं आपका। मैंने आपसे कहा, हाईलाइटर से करता हूँ। मैंने आपसे कहा सर ये सर्कल है और सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो कल के दिन इसमें पाई हम भूल गए हैं, तो पाई को भूल जाना है। पाई की जगह कल के दिन 2/2 पाई आर स्क्वायर होता, कल के दिन पाई/2 आर स्क्वायर होता, कुछ भी आ जाए, कांस्टेंट टर्म को हम भूल जाएंगे। क्योंकि एरिया का जो चेंज है, तो एरिया का चेंज है वो रेडियस पे डिपेंड कर, रेडियस की स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले आपने रेडियस को निकाला। रेडियस कैसे निकाला सर? आपको पता था कि रेडियस की वैल्यू है 33 होल 1/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/3। सर 3 अगर पहले रेडियस थी तो अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितनी हो गई है सर? 4। ओके सर एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर से चेंज हो रहा है, तो आप एरिया का जो चेंज निकालेंगे वो रेडियस के स्क्वायर से चेंज निकालेंगे। रेडियस का चेंज पहले कितनी थी रेडियस? 3, तो पहले 3 का स्क्वायर और बाद में रेडियस हो गई 4, तो 4 का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर हो गया 9, पहले एरिया हो जाएगा 9, बाद में एरिया हो जाएगा आपका 16। बोलो ये आर नो। मैंने कितने का चेंज आया? आपने कहा 7 का चेंज आया। किससे चेंज आया? पहले 9 था, 9 में चेंज आया है। तो देखो परसेंटेज चेंज की वैल्यू मैंने कल एक फार्मूला बताया था, उसको फिर से आज लिख लो। परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू चेंज अपान ओरिजिनल, ओरिजिनल इंटू 100%। ओके समझ में आया कि नहीं आया? कितना चेंज हुआ? आपने कहा सर 7 का चेंज आया। चेंज मतलब डिफरेंस कितना है दोनों में, कितना चेंज आ गया? पहले कितना था? 9 इंटू 100%। सर 1/9 की वैल्यू हमें पता है, तो कितना होता है? 11 होल 1/9। तो 7/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने कहा 11 होल 1/9% का 7 टाइम्स, तो 7
का 11 मल्टीप्लाई 77, 7 का 1 मल्टीप्लाई 7/9%। किसी को इशू अभी? फिर से बता दे मुझे एवरीवन। अच्छा आओ, देखो कितने का चेंज आया आपको। देखो फार्मूला परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? चेंज, पहले एरिया कितना था 9, अब कितना हो गया 7 16, कितना चेंज आया? 9 से 16 हो गया। कैसे कितना चेंज हुआ है? 9 7 16 होता है, 9 7 16। ओके, तो डिफरेंस है ये बस, और कुछ नहीं है। किस में चेंज आया है? 9 में आया है, अपॉन 9 कर दिया। मतलब पहले कितना था, ओरिजिनल कितना था एरिया? आपने कहा सर 9 था, अपॉन 9 इंटू 100% लगा दिया। अच्छा चलो, अगर जिसको ये इशू हो रहा हो, ये कैसे आ रहा है सर, इसको कुछ मत करो, आपको क्या करना है 700/9 कर लेना है। और ये डिवाइड कर सकते हो ना, 9 का डिवाइड कैसे कर सकते हो? नहीं दिख रहा तेरे को? 9 का डिवाइड 700 में कर सकते हो ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं होगा। 9 7 जा 63, फिर आपका कितना बचेगा? फिर आपका बचेगा आपका 70 होगा, फिर 9 7 जा 63, ठीक है, कितना बचा 7, तो 77 होल 7/9। ओके, समझ में आया कि नहीं आया सबको? तो कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन है वो, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया कि जो जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, देखो अगर आज रेडियस की स्क्वायर से चेंज हो रहा है तो रेडियस की स्क्वायर से चेंज किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया ना? चेक कर लो एक यस बार। सर। ओके चलो, अब बात करते हैं। स्लाइड तो खत्म। वो कैसे आएगा यार? दोबारा लिख लूँ क्या? चलो लिख लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। यूँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग के बैच के बाद एक मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट बैच लॉन्च कर दूंगा, ये तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम है ना, एक कंप्लीट बिल्कुल ज़ीरो से हीरो वाला। फॉर कंप्लीट जेकेएसबी कोर्स कॉन्टैक्ट मेरा नंबर 63। ओके, 1 मिनट और बस। आप एक क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले, उसके बाद आपसे करो, उसके बाद हम ये क्वेश्चन लिखो आप सबसे पहले। अब देखो ये रेडियस है आपकी, सेम सर्कल, सेम क्वेश्चन है आपका। ये आपका रेडियस जो है, आपका रेडियस में जो चेंज है वो आपका है आपका 20% का। तो मुझे बताइए कि एरिया में चेंज क्या आएगा, और सर्कल का रेडियस है, ठीक है। चलो बताइए इस क्वेश्चन, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। कितना आंसर आया?
यहाँ तक तो आ गया 125 into 100 आ गया, उसके आगे आंसर अब। कितना आंसर आया है? एक आंसर आया 44। और बताओ। वंदना और साक्षी, तुम्हारा आंसर क्या है? इलेवन 2/3%। चलो और करते हैं, इतना टाइम काफी है। सर ये बताओ कि आपको मैंने सिखाया है कि जब पूरा पूरा आपको दिखे तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या है? वही जो अभी मैंने सिखाया था, ए प्लस का बी प्लस का ए बी बाई 100 लगा सकते थे ना? क्यों? सर देखो आओ, एरिया का फार्मूला होता है आर स्क्वायर, एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को भूल जाया करो, आर में स्क्वायर लगा है, आर को 2 बार गुणा किया गया है। गॉट इट? तो सर आपको 2 बार अगर a इंटू बी बराबर सी बन रहा है तो आप ये लगा सकते थे ना। लेकिन आज के दिन a और b आपका सेम है, r और r। यस आर नो बोलो, हाँ या ना? लगा सकते थे ना? तो आपने कहा यस सर। मैंने कहा कि पहले कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 20 प्लस का 20 इंटू 20 बटा 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 20 और 20 कितना हुआ, 40। और यहाँ से बचा 2 इंटू 2 4, 44%। 1 सेकेंड नहीं लगता आपका आंसर आ जाता। पता नहीं आप लोग 10 घंटे लगा रहे हो यार। समझ में आया सबके कि क्यों बता रहा हूँ मैं फार्मूला? एवरीवन समझ में आया? अब देखो इसका दूसरा तरीका, रेशियो वाला देखो आके। मैंने कहा सर आर में चेंज हो रहा है 20%, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1/5। मतलब 5 में कितने का इंक्रीमेंट? आपने कहा सर 1 का इंक्रीमेंट। तो रेडियस अगर 5 थी, 1 बढ़ गई है, कितनी हो गई है रेडियस? 6। ओके, एवरीवन क्लियर है इतना? मैंने कहा सर एरिया क्या होता है आर में? स्क्वायर। मतलब सर पहले 5 का स्क्वायर रेशियो 6 का स्क्वायर। नमन कैसे किया था? ऊपर वाले तरीके से, नीचे वाले तरीके से? मैंने कहा आ जाओ, ये हो जाएगा 25 रेशियो, ये हो जाएगा 36। कितने का चेंज आया? मैंने कहा निकालो, 11 का चेंज आ गया है। किस में चेंज आया है? 25 में चेंज आया है। इंटू 100% लगा दो। कितना चेंज, मतलब डिफरेंस दोनों का कितना आया? 11। पहले कितना था आपका? पहले 25 था, तो 25 चौको 100 होता है। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 44%। बोलो यस आर नो एवरीवन? तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे, मैं दोनों रास्ते दे रहा हूँ आपको। लेकिन मैं कोशिश करना कि जब पूरा पूरा हो तो आप सक्सेसिव की तरफ जाना। ओके, जब पूरा पूरा हो। लेकिन जब आपका फ्रैक्शन में हो, जैसे जैसे 6 होल 2/3% हो, कुछ भी हो फ्रैक्शन में, तो आप मतलब आपको इसे जाना है, ठीक है ना, रेशियो वाले से। ये आपका टाइम बचाएगा दोनों तरीके। समझ में आया बात सबको? एवरीवन, वंदना, साक्षी। 25 चौको 100 काट देते भाई। ओके चलो कोई ना। अब आओ अगली स्लाइड पे आओ। देखो मैंने आपसे कहा कि एक चलो सर्कल वाला हो गया, स्क्वायर हुआ, हाँ स्क्वायर देख लो आप। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है? अगर मैंने कहा साइड, स्क्वायर कैसा होता है सबको पता है ना, ऐसा होता है स्क्वायर। मैंने कहा साइड में आपने कहा है 18% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा? क्वेश्चन है। चलो फिर से, एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी को फार्मूला अगर आता हो तो मुझे बता दे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? जल्दी। स्क्वायर। साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर करना है आपको और कुछ नहीं। मैंने कहा सर साइड में कितना है? 18%। अब देखो अगर इसको फिर तो को पूरा पूरा है ना, बोलो यस आर नो?
अगर पूरा पूरा आपको दिख गया है तो आप किसके पास, देखो स्क्वायर लगाना मतलब 2 बार करना है, मतलब साइड इंटू साइड, मतलब किन्हीं 2 लोगों को गुणा करके बना है तीसरी चीज़। बोलो यस आर नो। आपको दिखा रहा हूँ ए बराबर, सॉरी ए इंटू बी बराबर सी वाला फॉर्म देखो कितना ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ है कि नहीं, दिख रहा है। साइड और साइड 2 लोग का मल्टीप्लाई करने से तीसरी चीज़ बन रही है। आज के दिन 2 लोग का जो मल्टीप्लाई किया वो सेम दिख रहे हैं आपको, साइड है वही साइड है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपान 100। लगा सकता हूँ कि नहीं एवरीवन। तो पहले ए कितना है आपका 18, बी कितना है आपका आज के दिन, खुशखबरी है आपके लिए कि ये भी 18 है। तो 18 इंटू 18/100, बोलो ये सर नो। 18 कितना हुआ आपने कहा 36, प्लस 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर सबको आता है कि नहीं, स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होता है, मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो जल्दी से 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है, याद होने चाहिए आप सबको, 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपने कहा 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। एंड 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। एंड 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, आ जाओ। तो इतना कम से कम आज देखो आपको कितना करना है मैथ में, जितना मैं आपको बता दूं, जितना मेरी स्लाइड मिलेगी, जितने मेरे मुंह से निकल जाए बातें, कम से कम वो आपको गलत नहीं होनी चाहिए, बस इतना में से वादा कर लो। बस आपका नैया मैं पार लगा दूंगा मैथ की, परेशान ना हो। बस जितना कम से कम पढ़ा दूं मैं, उतना आप एग्जाम में गलत मत करना 1% भी। तो भाई जितना मतलब कैसे गलत नहीं करोगे, तो जितना मैं पढ़ाऊँ उसको अच्छे से समझ लेना और उसी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा प्रैक्टिस कैसे करोगे सर, कल के दिन ये 18 की जगह 16 कर लेना। अब इस क्वेश्चन से आप देखो 5 क्वेश्चन बना सकते हो, कैसे बनाओगे सर, सेम क्वेश्चन 18 की जगह 16 कर लो, 15 कर लो, 13 कर लो, 14 कर लो, बना दे रहे हो क्वेश्चन। प्रैक्टिस कैसे करना है, ऐसे करना है, समझ में आई बात सबको। तो खूब प्रैक्टिस करना भाई। आ जाओ, मैंने कहा 36 हो गया और 18 का स्क्वायर कितना होता है आपने कहा 324 होता है। 324 अपान 100, अपान 100 करना आप सबको आता है सर, डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 3.24 मैंने कहा जोड़ दो, 36 और 3 हो जाएगा 39.24% का इंक्रीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया सबको एवरीवन। नमन, साक्षी, वंदना, एवरीवन समझ में आया। ओके चलो, अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैंने कहा सर अभी तक तो आपने एक चीज़ सिखा दी, परसेंटेज साइड में चेंज हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। परसेंटेज साइड में अगर आप चेंज कुछ है, ठीक है ना, x% है मान लो, तो आपसे आपको पूछा था एरिया में चेंज, तो आप निकाल सकते थे आप, ठीक है ना, वी हैव लर्न बिफोर। अब सुनो, अगर मैं कह दूं परसेंटेज साइड से, अगर आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ चेंज इन डायगोनल पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। परसेंटेज ऑफ पेरीमीटर पूछे, पूछ सकता है ना आपसे, ये भी चीज़ें तो होती है दुनिया में। डायगोनल पता है ना सबको, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है, तो ये बीच से 20 हो जाता है, ये आपका डायगोनल कहलाता है। पेरीमीटर क्या होता है सर, अगर ये स्क्वायर है तो आपसे क्या पूछेगा, पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, तो पेरीमीटर निकल जाता है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे रेक्टेंगल में भी होता है, सर्कल में पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, पढ़ा है ना सबने। अगर परसेंटेज ऑफ डायमीटर पूछ ले, सर्कल में क्या डायमीटर होता है आपका। परसेंटेज ऑफ मीडियन पूछ ले, मीडियन जानते हैं क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, कहते हैं कि साइड में चेंज 10% का है, मतलब ये भी 10% का इंक्रीमेंट, ये भी 10% का इंक्रीमेंट, ये भी 10% का इंक्रीमेंट। फिर पूछेगा आपसे कि बताओ मीडियन, मीडियन क्या होता है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, मीडियन बन जाती है। क्या बोला मैंने, सामने वाली साइड का ये मिड पॉइंट होता है, इसको अगर मिला दोगे तो ये क्या बनेगी आपकी, मीडियन बनेगी, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। मीडियन हो गया आपका, ठीक है, आपको कुछ भी पूछ ले, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर इन सब का चेंज अगर आपसे पूछे तो वही होगा, सेम आंसर होगा। और सेम आंसर क्या होगा, वो होगा परसेंटेज ऑफ चेंज इन साइड। इसको नोट कर लेना, जो साइड में चेंज होगा वही होगा। क्यों, ऐसे ये समझ में आ गया नहीं, रिजल्ट समझ में आ गया ना क्या होना है। अगर आपको x% दिया है क्वेश्चन में, तो x% आपका आंसर हो जाएगा। एवरीवन क्लियर है ये बात, बोलो यस आर नो।
हाँ, मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक, डोंट वरी। पर ये बताओ, ये रिजल्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए साइड में चेंज इतना है और ये सब पूछेगा तो आप सेम आंसर रख दोगे कि नहीं रख दोगे, ये बताओ। 10% का चेंज, कुछ भी मत सोचना। हाँ, कुछ सोचना ही नहीं है, सोचोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ। हाँ, डायगोनल में भी 10% का चेंज। हाँ, सब कुछ। अरे डायामीटर किस में होता है? रेडियस का बड़ा भाई डायामीटर, भाई सर्कल में होता है। ये सर्कल है, ये सेंटर, ये रेडियस, ये पीछे मिला दोगे डायमीटर हो गया। याद आया एवरीवन? हाँ, पेरीमीटर। पेरीमीटर देखो, जैसे रेक्टेंगल है, यहाँ से चले हैं, ठीक है ना, ये, फिर ब्रेथ चले, फिर लेंथ चले, फिर ब्रेथ चले। पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ L+B, याद आया? 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। आवाज़ कट गई तुम्हारी शायद। हाँ हाँ हाँ। एक नहीं, दोनों में देगा, दोनों में देगा, दोनों में देगा, दोनों में सेम देगा। ध्यान रखना, ऐसे सवाल में सेम ही आएगा। तो ही, अगर सेम नहीं हुआ तो आप नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना, ठीक है। अगर सेम नहीं हुआ तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। कैन नॉट डिटरमाइन आंसर होगा वो क्वेश्चन। नहीं नहीं लगेगा, अगर रेशियो में तो मल्टीप्लाई में लगेगा, यहाँ तो ऐड हो रहा है ना L+B। अब मैं इसको समझाता हूँ लॉजिक के साथ, पहले ये रिजल्ट समझो यार, इसको पहले ये याद कर लो, ये गलती मत करना बस यार। सेम आंसर होगा, इसको पहले रट लो, ठीक है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ अगली स्लाइड में। ओके, पहले ये याद कर लो यार प्लीज़, ठीक है। पहले ये याद कर लो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये, ठीक है। चलो ठीक है, अब आओ। अब मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि इसके इन सब पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने आपसे कहा समझो। सर साइड में, साइड क्या है आपकी? 1D है, बोलो यस आर नो? 1 डायमेंशनल है। एरिया अभी तक जो आप निकाल रहे थे वो 2D था। इस बात को जानते हो नहीं जानते सब कोई? क्यों 2D था? सर एरिया में होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ, दो लोग के दो बार मल्टीप्लाई करने से 2D बन जा रहा था। 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, समझ में आया सबको एवरीवन? बोलो यस आर नो? आपने कहा यस सर। एरिया 2D है, इसलिए आपका सक्सेसिव का फार्मूला लगा, रेशियो मेथड लगा, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। लेकिन अब साइड 1D है, तो देखो आपका डायगोनल, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? डायगोनल होता है अंडर रूट के अंदर L² + B², ये होता है रेक्टेंगल का। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? A√2, ये किस में होता है? स्क्वायर में। अगर मान लो कि A√2 है, तो देखो साइड ही तो है √2, आपको उससे मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट से मतलब ही नहीं होता आपको, सिर्फ साइड से। ये भी तो 1D बना, बोलो यस आर नो? आपने कहा सर स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर का जोड़ लो, फिर अंडर भी तो ले रहे हो, तो फिर से क्या बन जाएगा? ये आपका 1D बन जाएगा, बोलो यस आर नो? अब देखो पेरीमीटर आओ, पेरीमीटर क्या होता है आपका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये सब 1D बन रहा है, अगर 1D से 1D में जाओगे तो भाई क्यों चेंज होगा? बोलो यस आर नो? सेम रहेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपने कहा 4 × A होता है, साइड है, 4 से मतलब ही नहीं होता हमें, क्यों? क्योंकि भाई कांस्टेंट है। बचा आपका ए में चेंज आपको पता था साइड में कितना था आपका? 1D है, तो वही 1D की वजह से आपका आंसर पेरीमीटर में सेम हो गया। समझ में आ रहा नहीं? आप पीछे का लॉजिक क्या है? पर आपको रिजल्ट याद रखना है मेरा भाई, डायगोनल में हो। आपको देखो देखो, जैसे मान लो रेडियस में चेंज आपको पता है, ठीक है। रेडियस में आपको कहा कि 10% का चेंज है, ठीक है। आपसे पूछा कि बताओ डायमीटर में चेंज क्या होगा, तो आपने कहा सर डायमीटर का फार्मूला अभी आपने सिखाया कि 2 × रेडियस होता है, बोलो यस आर नो? अब 2 तो भाई कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। रेडियस में जो चेंज होगा वही तो डायमीटर में चेंज होगा। रेडियस में कितना है? 10%, तो आपका डायमीटर में भी कितना हो जाएगा? 10% का चेंज। ये भी 1D, ये भी 1D, इसलिए बुद्धि में जा रही बात आप सबके? 1D, सॉरी। बात समझ में आई सबके? क्यों हो रहा है ये लॉजिक पीछे इसका एवरीवन? यस सर। बाकी लोग सबकी उड़ रहा है आज? थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है, हमको दिख रहा है, ठीक है। साक्षी तुम्हें समझ में आया? तुम्हारे भी उड़ रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ। अच्छा ठीक है। अब मैंने आपसे कहा, अब देखो मैं कुछ फार्मूले यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। सारे सारे फार्मूले, मुझे लग रहा है फार्मूले का इशू हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूले की एक टिप बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको पेज है ना,
अब यहाँ पेजेस, ओके, बड़े पेजेस हैं यार। आओ, स्लाइड सो करंट स्लाइड, आओ, कस्टम नहीं, करंट स्लाइड करना है, ओके। अब आओ, मैं कुछ फार्मूले यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला एरिया ऑफ, लिखो, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और मैं बताऊँ, और फॉर्मूले को, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, और बताओ, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक साथ एक जगह लिख देता हूँ, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। एल क्या है, लेंथ, एंड बी क्या है, ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब लो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, मतलब एक पहिया नहीं होता, अगर आपने देखा होगा पहिया, तो इस पहिए की जितनी लेंथ होती है ना, पहियों को, जैसे मान लो कि यहाँ एक पहिया है, जैसे आपने जैसे रिंग पहनी होगी, तो रिंग को बीच से काट लो और उसको लंबा कर लो, ठीक है ना, उसको कितनी लेंथ है, वो 2 पाई आर कहलाती है आपकी, ठीक है। चलो, और लिखने दो फार्मूला मुझे। अब लिखो, अब यहाँ पे कुछ ये 2D के फार्मूले लगभग सारे हो गए हैं, ठीक है। और लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल लिखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, मतलब ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ओके, तो तीनों साइड आपकी इक्वल होंगी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तीनों साइड इक्वल हैं, तो आप किसी भी साइड को उठा कर रख लीजिए, तो आपका एरिया निकल आएगा, ओके। मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल अगर आपको मिल जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फार्मूला क्या होता है, आपने कहा सर हाफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। कुछ कुछ याद आ रहा है सबको, नमन, साक्षी, तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उड़ रहा है सब, ये सब पढ़ाया हुआ है क्लास में, नोट्स और रखे हो तो देख लो, ओके। चलो, अब क्या करस्पॉन्डिंग हाइट का लोचा क्या है, इसको समझ लो। एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी, बी सी अगर आपका बेस है, तो इस पर करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ रही है वो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। तो आज के दिन फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ, अगर बी सी बेस है आपका, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी ए डी, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं एक और होता है हीरोन्स फार्मूला, उसको भी लिखवा लेता हूँ, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है ये भी, हीरोन्स फार्मूला। किसको याद है हीरोन्स फार्मूला, नमन बता पाओगे हीरोन्स फार्मूला, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब क्या है, आओ इधर ट्राइंगल, ये आपका ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है, और एस क्या है भाई साहब, एस नई चीज़ आ गई है। आपने कहा सर ये सेमी पेरीमीटर होता है, तीनों साइड को जोड़ दो, पेरीमीटर बना, उसको हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ये आपका एरिया का फार्मूला है, ओके। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये कब लगता है, जब आपकी तीनों साइड अलग अलग हो, तो हीरोन्स फार्मूला हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। वंदना समझ में आया? ये जब आपको आपको परपेंडिकुलर लेंथ पता हो तो लगा दो, कोई भी ट्राइंगल हो, डजेंट मैटर, एनी ट्राइंगल। अगर परपेंडिकुलर हाइट नहीं पता तो, हाँ, सेंटर से नहीं, ऊपर से, उसके ऊपर वाले वर्टेक्स से, हाँ, 80-90 बनाना चाहिए, तभी वो हाइट बनेगी, हाँ। कुछ आओ आओ दिखा दे इसको, तुम्हारे आत्मा की शांति रखते हैं, आओ इधर आओ। तुम ये बात करना चाह रहे हो, आपने कहा सर ये परपेंडिकुलर अब गिरा यहाँ आके, तो ये 90 हो गया, बोलो ये सर नो। अब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं, मैंने कहा सर ट्राइंगल अगर ऐसे बन गया तो,
अब कहाँ परपेंडिकुलर गिरेगा, यहाँ तो गिरेगा कहीं नहीं, यहाँ तो तिरछा बनेगा। सर हमने कहा ये परपेंडिकुलर गिरा सकते हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं, आओ गिराओ। ये कितना हो गया डी पॉइंट, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। आज भी इस ट्राइंगल का भी जो एरिया, ये वाला एरिया जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, जो कि ए डी आपका परपेंडिकुलर है। डजेंट मैटर, बस परपेंडिकुलर गिरना चाहिए उस बेस पे, ध्यान रखना। ओके, बात समझ में आया? ओके चलो, एवरीवन क्लियर है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? पिछली स्लाइड समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। बहुत प्रीमियम स्लाइड है ये वाली, इससे आप क्वेश्चन देखने को मिले कोई ना कोई ये क्वेश्चन। ओके, समझ में आया कि नहीं आया सबको? आपकी मेंसुरेशन मतलब लगभग आधी होने वाली है। अगर मैं 3D भी करा दूं अभी तो आपकी आधी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी, बस प्रैक्टिस बचेगा मेंसुरेशन में। करा दूं 3D? वंदना आपको समझ में आया ना सारे फार्मूले, बेसिक फार्मूले थे सब? ओके, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी अभी तुरंत ही। हाँ जी, हाँ परसेंटेज में इस साइड देखो। अब देखो, अगर आपसे कह दूं ये साइड का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अगर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछे ना आपसे, तो साइड में अगर चेंज पता हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलवा। देखो आओ अगला क्वेश्चन ही बना देता हूँ मैं। इट इज ऑल इंक ऑन स्लाइड। ओके आओ, मैंने आपसे कहा सर क्वेश्चन है आपका, देखो इन्हीं को यूज कैसे करता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी इज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके ओके, अब कह रहा है कि इसमें जो साइड का जो साइड तो वो तीनों साइड सेम है, ठीक है। तो अब इसके जो साइड का जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज साइड, वो कितना है, आपने आपने कहा सर ये है आपका 25% मान लो, ठीक है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बताइए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में कितना चेंज आएगा। अब आप कैसे निकालोगे सर? आपने कहा सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, ये अभी 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 जस्ट पढ़ाया सर मैंने कहा ठीक है सर 3/4 को तो खा ही जाओ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सर ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लास में कि जितना भी कांस्टेंट हो जाए उसे खा जाया करो। मैंने कहा बचा साइड स्क्वायर, सर 2 बार करें ना मल्टीप्लाई, मैंने कहा आ जाओ, तो ये हो जाएगा a प्लस का b प्लस का ए बी अपान 100। बोलो ये सारे लोग कर सकते हैं ना? आपने कहा यस सर। a कितना है 25, फिर b कितना है 25 प्लस 25 गुणे 25 बटा 100। मैंने कहा 25 और 25 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है याद कर लो, 21 का स्क्वायर देखो 20 तक लिखा था ना, 21 से 25 तक लिख देता हूँ। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, आज जितना भी करा रहा हूँ आपको स्लाइड तुरंत मिल जाएगी 10 मिनट के अंदर। आप इसको याद रिवाइज ज़रूर करना, पूरी पूरी स्लाइड ऐसी मिल जाएगी आपको, ठीक है। आ जाओ, 50 प्लस का ये हो जाएगा 625 बटा 100। मैंने कहा डबल जीरो का मतलब 100 का डिवाइड करने मतलब है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 50 प्लस का 6.25 कितना हो गया 56.25। समझ में आया ना इन फार्मूला का यूज़ कितना है, कैसे कैसे यूज़ करना है। ट्राइंगल भी पूछ लिया क्वेश्चन परसेंटेज का, समझ में आया। तो प्रीमियम स्लाइड है ये, स्लाइड आपकी हर जगह यूज़ होगी, इवन आपका परसेंटेज छोड़कर उसमें भी यूज़ होगी आपकी, क्या नाम है, मेंसुरेशन में धर धर की यूज़ होगी आपकी। बात समझ में आया? एवरीवन क्लियर है? वंदना, साक्षी, समझ में आया? ओके चलो, अब देखो ये 2D खत्म हो गया है आपका लगभग। अब क्या 3D भी करा दूं मैं, बताओ? आओ 3D का यूज़ देखो कैसे होता है। अब आते हैं हम 3D में। 3D में फिगर कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? आपने कौन कौन से फिगर अभी तक पढ़े हैं 3D में? सबसे पहला हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, स्फेयर। ठीक है, लगभग इतने हैं मोटे मोटे। आप एक एक करके सारे फार्मूला डिस्कस करते हैं। देखो सबके डायग्राम आपको याद है ना? किसी को डायग्राम में, इन सब के डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए। डायग्राम सबको पता है ना? नहीं पता है तो आ जाओ यार। कि होता है कोन, सॉरी क्यूब। क्यूब क्या होता है, सब इसकी हर एक साइड इक्वल होती है। अगर कमरे को थोड़ा सा पिचका दो और सारी साइड इक्वल कर दो, आपका बन जाएगा क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, माचिस की डिब्बी या काजू कतली वाला डिब्बा। ठीक है, आज जो अभी अभी आपके घर में रखा होगा दिवाली वाला, ये सोहन पापड़ी वाला डिब्बा, ध्यान रख लो। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेथ थोड़ी ज़्यादा होती है, हाइट थोड़ी कम होती है। सिलेंडर कैसा होता है, जैसे आपका गैस सिलेंडर। ठीक है, कौन कैसा होता है, बर्थडे वाली आपकी टोपी। स्फीयर कैसा होता है, फुटबॉल आपका। ओके, और इसी में स्फीयर का एक भाई होता है हेमिस्फीयर।
ठीक है, हेमिस्फीयर कैसा होता है, आधा कटा नींबू। एवरीवन क्लियर है ना, सबके डायग्राम तो कम से कम पता ही होने चाहिए एटलीस्ट, किसी को इशू तो नहीं डायग्राम में। ओके चलो अब आ जाओ, क्यूब की मैं बात करूं, क्यूब के आपके पास दो फार्मूले आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। सबसे पहला इसका सरफेस एरिया, देखो क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल क्या लिखा है, स्फीयर कैसे लिख दिया मैंने, एक मिनट इरेज करने दो, टोटल सरफेस एरिया। सर क्यूब में कितने फेस होते हैं, आप दीवार चेक करो, देखो दीवार में आप जैसे यहाँ देखो, एक दो तीन चार, चार ही होगी दीवार वाली, और एक ऊपर की छत, एक नीचे की ज़मीन, कुल मिला के 6 सरफेस होती हैं आपकी। तो ये कितना हो जाएगा, जो कि सारी साइड इक्वल है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एक फेस का हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ओके, सबसे पहला। दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दो फार्मूले आपको याद ही रखना है एवरीवन, ए क्यूब होता है, ठीक है, ये दो फार्मूले बोलो याद हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। ओके, अब क्यूबाइड ये सब आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आ जाओ, मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ सर इसका, आपने कहा आ जाओ मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैंने कहा ये बताओ, इसका फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, टी एस ए मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ध्यान रखना मैं बार बार टी एस ए नहीं लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा आपका एल इंटू बी इंटू एच। ओके एवरीवन क्लियर, दो कौन स्लाइड है, ओके इतना सबको क्लियर है ना, बोलो ये नो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि बस कीबोर्ड हो, अब बात करते हैं सिलेंडर की, अब यहाँ पे सिलेंडर बनाते हैं। अब सिलेंडर का फार्मूला देखो, सिलेंडर में दो चीज़ें, एक है सी एस ए, अब सी एस ए क्या बोला है मैं लिख के दिखा दूंगा, एक है टी एस ए और एक है आपका वॉल्यूम, तीन चीज़ें यहाँ पे निकलेंगी। देखो सी एस ए का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसको क्या होता है मैं ये भी समझा दूंगा। अच्छा कभी आपने सिलेंडर को देखना, सिलेंडर में जब आप टच करेंगे, जिसमें आप जिसको टच करेंगे वो कर्व कर्व आपको लगे, मतलब आपको एंगल चेंज होता वो दिखे, तो वो कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। और जहाँ पर टच करने से फ्लैट हो वो आपके, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना, कर्व सरफेस नहीं है। तो इसलिए आओ तो सी, अब फर्ज आप ये देखो, आपका ये वाला हिस्सा जो होगा ना, ये वाला दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, तो जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये आपका सी एस ए के अंदर आएगा, कर्व सरफेस एरिया। ये कितना हो जाएगा आपका, आपने कहा सर इसका फार्मूला होता है 2πr/h, याद कर लेना। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एच क्या है आपका हाइट, एच कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, ये आपकी आर होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर। ओके, टी एस ए कितना होगा सर, 2πr/h तो होगा ही होगा, प्लस फ्लैट वाला भी ऐड करो, देखो ऊपर फ्लैट है, ये वाला फ्लैट है, πr² क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, नीचे भी सर्कल देखो दिख रहा है ना सर्कल, तो ये πr² ये भी, तो 2πr² और ऐड कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम याद कर लो πr²h, ये तीन फार्मूले याद हो गए ना, ये क्या सिलेंडर, एवरीवन क्लियर। आओ इसके बाद आओ कोन में आओ, सबको समझ में आ रहा है ना, तो कोई इशू तो नहीं किसी को। ओके, मैंने कहा कोन की बात करते हैं, कोन कैसा होता है, जोकर की टोपी आपकी ऐसी। और कोन में दो तीन चीज़ें देखो, सबसे पहले एक हो गया ये आपका आर रेडियस, ये आपका क्या होता है, ये हाइट हो गई आपकी, ऐसे वर्टिकल वाली हाइट होगी, और ये वाली स्लैंट हाइट होती है, एल क्या होती है आपकी, लिख देता हूँ यहाँ पर, एल क्या है आपका स्लैंट हाइट। जो भी नई चीज़ होगी ना आपको बगल में मिल जाएगी, ठीक है ना। एच क्या है, हाइट, वो तो सबको पता रहता है। अब इसका फार्मूला, पहला फार्मूला लिखो, एल स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना, पहला फार्मूला नोट करो। दूसरा सी एस ए नोट करो, इसका सी एस ए बराबर πr/l, आर पता है, एल भी पता है आपको। तीसरा फार्मूला नोट करो, टी एस ए πr/l प्लस का नीचे वाला, देखो ये वाला फ्लैट था, इसको फ्लैट मतलब नीचे वाली सरफेस आपकी फ्लैट थी ये वाली, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, तो πr², ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने आपसे कहा वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका इसका 1/3 πr²h। एवरीवन क्लियर है इतना अभी तक बताओ। ये सारे फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आएंगे सीधा। अभी जेके पीएसआई में क्वेश्चन आया था इस पर, वॉल्यूम ऑफ द कोन के ऊपर, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीधा फार्मूला पे आते हैं क्वेश्चन आपके, ठीक है। आओ
तो मतलब मेंसुरेशन आपकी खत्म हो गई है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, फार्मूले आपके हो गए। चलो अब आओ अगला, सीधा फार्मूला है, कुछ भी नहीं है, सीधा फार्मूला, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ये कहेगा कि देखो मैं उसके क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, जो तोड़ जोड़ वाले फार्मूले एक दो क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या कहता है कि भाई क्यूब के अंदर स्क्वायर फिट कर दो, ठीक है ना, कोन काट के निकाल लो सिलेंडर से, हेमिस्फेयर को फिट कर दो सिलेंडर के ऊपर, नहीं समझे, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है इस तरह के सवाल में, बाकी बुद्धि सेम टू सेम यही फार्मूला है। बस 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 कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुद्धि लगेगी, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ाएंगे, बाकी फार्मूले यही रहेंगे तब के तब, ठीक है एवरीवन। और तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको याद रहे फार्मूले, यार इतना तो मुझ पर वो कर दया करना, ठीक है। आओ, कौन हो गया आपका, स्फीयर की बात करते हैं, हेमिस्फीयर, स्फीयर की बात करते हो, स्फीयर में सबसे पहली चीज़, इसमें तो कोई देखो फ्लैट सरफेस आपको नहीं दिखेगी, फुटबॉल में कहीं कोई फ्लैट सरफेस होती है नहीं होती, तो इसका जो सी एस ए है वही इसका टी एस ए बनता है, ध्यान रखना, इसमें कोई फ्लैट सरफेस है ही नहीं, तो हम टी एस ए में सी एस ए को मतलब बस दोनों सेम हो जाती है, बस समझ लो। फार्मूला क्या होता है इसका, आपने कहा सर 4 पाई r² होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। अब आओ नीमो में आ जाओ, ये आपका स्फेयर का है, ठीक है, मैंने कहा आओ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की बात करते हो, मैंने आपसे कहा हेमिस्फेयर में देखो सी एस ए है और टी एस फ्लैट सरफेस भी दिखेगा, तो जब आप नींबू काटोगे ना तो आपको नीचे वाला फ्लैट सरफेस मिलेगा, ऊपर आपको सरफेस मिलेगा, तो सी एस ए क्या हो जाएगा सिर्फ 2 पाई r², और टी एस ए क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा सी एस ए तो भाई तो ऊपर वाला जो आपका है, देखो एग्जाम्पल मैं देखो आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला नीचे आपका देखो एक ये आपका सर्कल बनेगा, ठीक है ना, तो ऐसा, तो ऊपर वाला 2 पाई r² ये तो रहेगा, नीचे वाला एक सर्कल भी आपको दिख रहा है देखो, तो ये आ जाएगा 2 पाई r² प्लस पाई r² हो जाएगा 3 पाई r², एवरीवन क्लियर। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर पूरे वॉल्यूम मतलब कितना उसमें जगह है पूरी, तो मैंने कहा सर जगह पूरी, तो अगर आप कहेंगे तो स्फीयर की थी आपका जगह 4/3 पाई r³, तो इसकी जो कितनी जगह होगी 2/3 पाई r³, एवरीवन। बहुत बड़ा हेडेक खत्म हो गया आज सच में, मेंसुरेशन आधी ज़्यादा खत्म हो गई है, सारे फार्मूले समझ में आ गया, किसी को कोई भी इशू हो कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है अभी। नो सर। साक्षी एंड वंदना, सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, परसेंटेज में क्यों पढ़ाया आपने, आपको पढ़ाना तो उसमें पढ़ा देते। अब आओ सवाल, मैंने कहा सर क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, क्यूब की साइड में चेंज जो है वो 10% का इंक्रीमेंट है, ठीक है, आपने कहा सर क्यूब के वॉल्यूम में चेंज बताओ भाई साहब कितना इंक्रीमेंट होगा, सवाल समझ में आया। मैंने कहा सर वॉल्यूम का फार्मूला बता दो मुझे, अभी जस्ट बताया, बताओ किसी को याद हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब होता है साइड क्यूब, ठीक है। आओ अब आओ, बस कुछ नहीं, देखो आपकी पावर में क्या 3 दिख रहा है ना, आपको 3 बार करना है, इधर आओ, ए कितना है आपका 10%, मतलब 1/10, बोलो ये सार नो 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा साइड, एक का इंक्रीमेंट करके 11, एवरीवन क्लियर। मैंने कहा सर वॉल्यूम आपको फाइंड करना है ना, आपने कहा सर साइड का क्यूब है, तो मतलब ए का क्यूब है, तो मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा पहले वाला वॉल्यूम, रेशियो 11 का क्यूब हो जाएगा बाद वाला वॉल्यूम, एवरीवन क्लियर इतना। मैंने कहा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और 11 क्यूब कितना हो जाएगा 1331, याद करा देंगे क्यूब, परेशान ना हो, ठीक है, 11 क्यूब याद कर लो, 10 तक क्यूब याद कर लो, आज कम से कम 11 तक याद कर लो, चलो 1 का क्यूब 1, आज बहुत ज़्यादा काम हो गया आपके पास, 3 का क्यूब कितना है 27,
4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ये लिखवाएं क्या मैंने, मुझे याद आ रहा है लिखवाएं जैसे मैंने 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 एंड 10 का क्यूब कितना, क्या लिखा है मैंने, सॉरी 729, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 एंड 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। ठीक है, अच्छा कितने का चेंज आया आपने कहा सर 331 का चेंज आया, चेंज मतलब डिफरेंस, किस में चेंज आया सर 1000 में चेंज आया। इंटू 100% तो हम लगाते ही लगाते हैं, 00 से 00 कट गया इसके बचा आपका 331/10%, 10 का डिवाइड करना है तो 33.1% का चेंज आया वॉल्यूम में। एवरीवन सबको समझ में आया या नहीं? सब रिप्लाई करें। साक्षी Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. ओके चलो, तो मतलब समझ में आया ना वॉल्यूम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और आपको करना क्या होगा, बस आपको साइड पता होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आओ, एक और क्वेश्चन इस एक है आपका सिलेंडर, मान लो सिलेंडर में आपसे कह दिया है कि रेडियस में जो चेंज है, रेडियस सिलेंडर की जो रेडियस में चेंज है वो 10% का चेंज है, और जो सिलेंडर की उसमें क्या नाम है इसका, क्या नाम है नाम बताओ उसका, एच हाइट, हाइट में जो चेंज है वो आपका 20% का चेंज है। क्या है आपका 20% का इंक्रीमेंट है। ओके, तो आपसे पूछा है कि इसके आप सी एस ए में चेंज बताइए, परसेंटेज ऑफ चेंज इन सी एस ए एंड परसेंटेज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अब मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं, क्या ये आप कर सकते हैं, बोलो यस और नो। सी एस ए का आपको फार्मूला पता है, बोलो क्या फार्मूला है सी एस ए का, 2πRH, बोलो यस और नो, अभी पढ़ाया। और वॉल्यूम का फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था अभी, πr²h। ओके, अब बताओ, अब जैसे मान लो कि आपको सी एस ए का चेंज निकालो, तो आप 2 को भूल जाओगे नहीं भूल जाओगे, बोलो यस और नो मेरे साथ, क्या आप 2 को याद रखोगे? किसका लिखा तो है 2πRH, हाँ जी 2πRH, ठीक है। अच्छा, और वॉल्यूम क्या है आपका πr²h। अब ये बताओ आप मुझे कि आप किसको भूलोगे, आपको भूलना है कांस्टेंट टर्म को, मैंने आपसे कहा कि भूल जाओ, तो क्या 2π को भूल जाओ कि नहीं भूल जाओगे, बोलो आज के दिन। आपने कहा यस सर, हमारे लिए मैटर करता है आर और एच, तो क्या 2 लोग के मल्टीप्लाई से बन रहा है क्या सी एस ए, बोलो यस आर नो। तो पहले आर को लिखेंगे, पहले आर को लिखेंगे, फिर एच को लिखेंगे, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा सी एस ए, बोलो यस आर नो। आर और एच का मल्टीप्लाई करने से बना है ना, आर कितना है आपका 1/10, तो आर कितना हो जाएगा 10 से 11, 20% कितना होता है 1/5, एच कितना हो जाएगा 5 से 6। एवरीवन इतना सबको क्लियर है? मैंने आपसे कहा ये हो जाएगा 10, 10×5 = 50, 11×6 = 66, कितने का चेंज आया 16 अपॉन 50 इंटू 100। माइक ऑफ कर लो, मैंने कहा परसेंट लगा दिया। अब 50 से कट गया 2 टाइम्स, कितना हो गया आपका 32%। ये आपका कितना सी एस ए में चेंज। किसी को इश्यू हो तो बताए अभी तक, ये सर नो। एवरीवन, साक्षी, वंदना, ओके। अब वॉल्यूम में बात कर ले। अभी मैंने वॉल्यूम का फार्मूला क्या बताया आपको, πr²h, मतलब सर आर में देखो पाई को क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नहीं कांस्टेंट है, आर में 2 बार कैलकुलेट करना है और एच को 1 बार, बस यही चीज़ आपको नोटिस करना है। आपको देखो फार्मूला कितना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, देखो मैंने कहा सर आर को 2 बार करना है तो आर इसमें स्क्वायर करना है, आर में कितना है 10 से 11 हो रहा है ना, 10 से 11 हो रहा है, बोलो तो आर में स्क्वायर करना है तो आप भी स्क्वायर कर दोगे, बोलो ये सार नो। जैसा जैसा कार्य वैसा वैसा हम भी करेंगे भाई। एच को 1 बार करना है ना, बोलो, आपने कहा सर एच को 1 बार करना है, एच कितना है 5 से 6, एच कितना है 5 में 1 जोड़ो 6 हो जाएगा, बस सवाल हो गया आपका। आओ, ये आपका क्या बनेगा वॉल्यूम पैदा हो जाएगा यहाँ पर से। आओ, मैंने कहा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5 कितना हो गया आपका 500, बोलो ये सार नो। आपने कहा 11 का स्क्वायर 1 to 1 और ये हो जाएगा इंटू 6, बोलो ये सार नो।
मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 500, 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6, 12 छंग 72, 726। अब कितना ज़्यादा है, आपने कहा 2 to 6 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 to 6 ज़्यादा है, किसमें, 500 में, इंटू 100% आप लगाते ही लगाते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 का डिवाइड करिए तो 5 4 जा 20, कितना बचा, 2 बचा, 26 हुआ, 5 5 जा 25, 1 बचा, 10 हुआ, 5 2 जा 10, 45.2% वॉल्यूम में आपका चेंज। किसी को इश्यू हो तो बताए एवरीवन। पक्का सबको समझ में आ गया है? देख रहे हो, कुछ नहीं, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाएंगे और हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे। बस ये गलत मत करना। अब कल के दिन, अब देखो, क्या होमवर्क मैं दे दूं या फिर होमवर्क क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, नहीं सीख जाओगे? आप लोग सीख गए कि नहीं सीख गए? आज कैसे कैसे क्वेश्चन बनाना है आपको? आर में कुछ और रख लेना, एच में कुछ और रख लेना, बात समझ में आया ना? इस तरह से 5 6 क्वेश्चन बना लेना आप। आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, नहीं तो मैं क्वेश्चन बना के दूं, बताओ बना लोगे ना क्वेश्चन आराम से, इजिली? बस डाटा चेंज करना है। देखो आपको क्वेश्चन पैटर्न यही मिलेगा, डाटा चेंज होगा बस। क्या हुआ नमन? मतलब क्या चीज़, क्या क्वेश्चंस की बात कर रहे हो या फिर ये वाली पीडीएफ जो मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं प्रॉपर दे दूंगा, जैसा जैसा लिख रहा हूँ प्रॉपर मिलेगी आपको। मैं समझ नहीं पाता, तुम्हारी आवाज़ थोड़ा सा वो हुई है। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए? डाटा नहीं, मैं क्वेश्चन सेट करने का ही बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर प्रॉपर, ठीक है ना? नहीं तो बुक है, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको दूसरी बुक की फ़ोटो खींच के भेज सकता हूँ। ये तो मेरे पास, हाँ सुनो, मेरे पास एक परसेंटेज की पीडीएफ है जो मैं अपने बच्चों को करा रहा हूँ अभी ऑफलाइन वाले बैच में। मैं आपको उसमें 188 क्वेश्चन है। अभी आपके पास समय बहुत कम है, अगर आप इसके इसमें पढ़े, समझ रहे हो ना? मैं तो भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बनी बनाई है मेरे पास, टाइप वाइज है उसमें तो, ठीक है? उसे पीवाई की क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन हैं उसमें, अच्छे लेवल के हैं। तो अगर मैं कहूँगा ज़्यादा मत भटको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब उसमें ज़्यादा, आप समझ रहे हो ना? कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा कन्फाइंड रखो जेकेएसएसबी के लिए, बहुत ईजिली से निकालो। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, एसएससी वाली जो पीडीएफ नहीं है, जो आपको मतलब जो मेरे बैच की पीडीएफ है, वो भी अपलोड करवा दूंगा, ओके? और बताओ, मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, बताओ? आगे बढ़ूँ मैं? ओके, अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं, टाइम हो गया है, आ जाओ। चलो, चलो ये क्वेश्चन आप करना, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ आपके लिए। एक कोन है, इसकी रेडियस में चेंज जो है वो आपका है, आपका 33 होल 1/3% का इंक्रीमेंट है। एच में जो है आपका, एच में जो है आपका, वो है आपका 12.5% का डिक्रीमेंट। तो बताइए इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कर लोगे ना एवरीवन? फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एवरीवन बोलिए हाँ या ना? ठीक है, कर लोगे। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दे रहा हूँ। एक स्फीयर है, इसकी रेडियस में चेंज जो है वो है आपका 20% का इंक्रीमेंट। तो बताइए इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, कर लेंगे आप ये भी क्वेश्चन? ओके, अब चलो मैं अगर एक और टाइप में आज करा के ख़त्म करता हूँ क्लास। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये टाइप है, टाइप में ये है आपका, प्राइस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ चलो आओ, सीरीज टाइप है। आओ, मैंने आपसे कहा कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, इसकी अभी सैलरी कुछ है,
इस सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ और इसने कहा कि 10% से इंक्रीमेंट हो गया। फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसने कहा कि सर आपकी बार 20% का इंक्रीमेंट हो गया है। फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ और कहा इसने कि मैंने सर 25% का इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट चलो करा देता हूँ आपको, ठीक है तीनों। अब बताइए कि सर अब सैलरी, अगर पहले सैलरी 1 लाख रुपए थी इसकी पर मंथ, तो अब सैलरी कितनी होगी? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी हो सकता है, बीच में पहले इतना कुछ था और अब इतना कितना होगा, जबकि बीच में ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में सबको आया कि नहीं आया? कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कल के दिन दूसरे परसेंटेज हो सकते हैं, कल के दिन इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। बात समझ में आया? क्वेश्चन का टाइप समझ में आया कि नहीं आया? किसी का प्राइस हो सकता है, किसी की सैलरी हो सकती है, किसी सिटी की पॉपुलेशन, जैसे मान लो कठुआ की पॉपुलेशन अभी इतनी है, आज से 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, जबकि पहले साल का इंक्रीमेंट इतना हो रहा है, दूसरे साल का इंक्रीमेंट इतना हो रहा है, तथा तीसरे साल का डिक्रीमेंट हो रहा है, वो भी इतना हो रहा है। समझ में आया क्वेश्चन एवरीवन? ये टाइप समझ में आ रहा है ना? कैसे टाइप पूछेगा ये, इससे बहुत ज़्यादा वैरायटी बन सकती है। सैलरी में हो गया, किसी चीज़ की बिक्री में हो सकता है, पहले बिक्री इतनी हो रही थी, अगले महीने बिक्री डिक्रीज हो गई, नहीं समझे? सेल्स डिक्रीज हो गई, फिर सेल्स इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई। एवरीवन क्लियर कि नहीं? सब कोई बोलो। ओके, इसको करना कैसे ये समझ लो बस। आओ, मैंने कहा सर 10%, कुछ नहीं, आपको पकड़ना क्या है, 10% को पकड़ो, कितना कितना है उनको बस पकड़ते जाओ और मन में रखते जाओ। मैं थोड़ा डाइट करूँ, 10% का मतलब देखो मन में आपको करना कैसे, 1/10 होता है, कितना होता है, 1/10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 से 11। बोलो यस आर नो? 10 से 11। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है, ये भी इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 5 से 6। ये क्या होता है, 25% का मान कितना होता है, 1/4, डिक्रीमेंट कर रहा है, तो 4 से 3। समझ में आया सबको? फिर से सर 10% में इंक्रीमेंट कर रहा है, 10 से 11 हो जाएगा। 20% 1/5 इंक्रीमेंट कर रहा है, 5 से 6 हो जाएगा। 25% का डिक्रीमेंट कर रहा है, मतलब 4 से 3 हो जाएगा। बोलो यस आर नो सबको ही? बस अब कुछ नहीं करना, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा आपका ये 3 बार, 2 से कटेगा आपका 2 बार, कितना बचा आपका? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 हो गया, 10 दहम 100, इस तरफ हो गया 100। इस तरफ देखो 11 इंटू 3 हो गया 9, 9 इंटू 11 99। हाँ जी, नमन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो तुम। हाँ, वो अपॉन में होंगे तब ना, अपॉन नहीं, आज ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इधर आओ, पहले में ये चेंज फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ये चेंज, थर्ड ईयर में ये चेंज, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कल के जो कॉन्सेप्ट था उसमें अपॉन था, मतलब 10/5, 11/6, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इसको इसके साथ मर्ज मत करिए। ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें देखो ये तीनों चीज़ अलग अलग साल में हुई हैं, अलग अलग मंथ में हुई हैं, इनको मल्टीप्लाई करो तो इसमें काट सकते हैं। ओके, देखो 3 3 का 9, 9 इंटू 11 कितना हो गया, 99। अब देखो कितने का चेंज आया, आपने कहा 1 का चेंज आया, किसमें, 100 में चेंज आया, इंटू 100% कर लो, तो 1% का डिक्रीमेंट आया। कितने का, सैलरी 1% डिक्रीज कर जाएगी। बोलो सैलरी 1% डिक्रीज कर जाए, अगर परसेंटेज पूछे। लेकिन अगर पूछा है कि आपसे बताओ सैलरी कितनी अभी कितनी है, 1 लाख, तो बाद में कितनी होगी, हमने कहा अभी पहले पहले कितनी हमारी पास सैलरी 100, बाद में कितनी बची हमारे पास 99। तो देखो एक फार्मूला नोट कर लो मेरा, ये मैंने शायद इसको रंगीला मेथड नाम दिया था, क्या नाम दिया था याद है तुम लोग को? ये वाला मेथड याद है, रंगीला मेथड? चलो याद आ जाएगा शायद, शायद रंगीला मेथड नाम दिया था। आओ, मैंने आपसे कहा क्या दिया है, 1 लाख दिया है आपको, ये किसकी वैल्यू है बताओ, किसकी वैल्यू है? आपने कहा ये पहले वाले की वैल्यू है, बोलो ये सार नो, किसकी वैल्यू है, पहले वाले की वैल्यू। और क्या निकालना है आपको, 99, बाद वाला निकालना है, तो बाद की सैलरी मल्टीप्लाई कर दो। फिर से क्या दिया है एंड किसकी वैल्यू है एंड क्या निकालना है, इसको याद कर लो। क्या दिया है
किसकी वैल्यू है, एंड क्या निकालना है, मल्टीप्लाई में क्या निकालना है। ओके, ये समझ में आया ना। ये आधी ज़्यादा अरिथमेटिक के सवाल इसी से हो जाएंगे आपके। क्या दिया है आपको सैलरी, क्या दिया है, सैलरी दिया है आपको 1 लाख रुपए। किसकी वैल्यू दिया है, आपने कहा सर 100 रुपए की वैल्यू है हमारे हिसाब से, लेकिन निकालना क्या है आपका 99 का मल्टीप्लाई। ठीक है एवरीवन, दिस कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इसका मैंने नाम दिया था रंगीला मेथड। कुछ नहीं, 00 से 00 काट दो और 99 का मल्टीप्लाई कर दो, 99 कम 99 और 3 जीरो 99,000। अब सैलरी आपकी बची है। एवरीवन समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर है कि नहीं। ये सीरीज कल के दिन अगर इस 3 की जगह 4 चीज़ें देता, 5 चीज़ें दे दे, आप सबको एक साथ रखते चले जाओगे, जो कटेगा काटेंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करने के नीचे रख लेंगे, फिर जो भी होगा हम देख लेंगे। एवरीवन समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट इसको रट लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आपको बहुत बार यूज़ करते हुए मैं आपको मिलूंगा। ये क्या दिया है, किसकी वैल्यू है, क्या निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, आओ इस पर मैं 2-4 क्वेश्चन बनवा दे रहा हूँ आपके। पहला क्वेश्चन लिखो, अभी कठुआ की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, 1 लाख में 10 लाख, चलो 1 लाख कर लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और पहले साल, दूसरा साल एंड तीसरा साल, पहले साल इसमें 12.5% का इंक्रीमेंट होता है, दूसरे साल इसमें 11 एंड 1/9% का इंक्रीमेंट होता है, एंड तीसरे साल 10% का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो बताइए कि अब पॉपुलेशन कितनी होगी, न्यू पॉपुलेशन फाइंड। ओके, न्यू पॉपुलेशन कर लोगे सवाल, बोलो यस और नो। यस सर। अगला क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल का पहले साल जो प्रॉफिट हुआ, आर्टिकल नहीं बिजनेस कर लो, ठीक है ना, कोई बिजनेस है, उसका पहले साल जो प्रॉफिट है वो 10% से हुआ, ये मतलब बिजनेस सेल्स है, ठीक है ना, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है पहले साल 10% का इंक्रीमेंट, दूसरे साल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2/9% से हुआ है, एंड थर्ड ईयर में इसका डिक्रीमेंट करा दूँ कि इंक्रीमेंट, चलो डिक्रीमेंट करा के अगले साल फिर इंक्रीमेंट, चलो 4 साल का देता हूँ, ठीक है। एंड ये कह दिया 16 सोल 2/3% का डिक्रीमेंट किया है, एंड अगली बार इंक्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ है आपका 8 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब बताइए कि अब इस बिजनेस का कितने परसेंट का ओवरऑल, मतलब पहले, चलो पहले आपको करवा दे रहा हूँ कितना, पहले इसका 1 करोड़ का था, ठीक है, सेल 1 करोड़ की हो रही थी, अब कितने की सेल होगी, न्यू सेल आपको निकालना है, 22 नहीं लिखा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, न्यू सेल। ओके एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, कर लोगे ना सवाल, एवरीवन बताओ। एक एक अगला सवाल देखो, 4 रख दिए इसमें मैंने, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, हाँ देखो इस साल बढ़ रही है, पहले साल, दूसरे साल बढ़ रही है, तीसरे साल कम हो रही है, चौथे साल बढ़ रही है, अलग अलग साल में अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, और आपको निकालना है कि पहले अगर इतनी थी तो अब लास्ट में कितना बचेगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप चलो बताओ, 44 4/9% का इंक्रीमेंट, 50% का डिक्रीमेंट, 20 नहीं 28, हाँ 14 2/7 नहीं यूज़ कराया मैंने आपको, इसका इंक्रीमेंट ये 3% है, ठीक है, ये हो रहा है। और यहाँ पर आपको मैं लिख दे रहा हूँ, इधर कुछ है इधर कुछ है, ये है हमारी सैलरी, ठीक है, ये सैलरी पहले थी हमारी, मान लो कि 20 लाख, और अब कितनी होगी सैलरी, ठीक है। 3 क्वेश्चन पर्याप्त है ना, आप कुछ भी मतलब समझ रहे हो ना क्वेश्चन बनाना कैसे, कुछ भी डाटा रखिए, डजंट मैटर, ठीक है। आप कोई भी, अब देखो इनमें से कोई भी अगर आपको परसेंटेज ना आता हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट वाला हो, तो मुझे बता दो, मैं बता दूं, अभी मौका है, आफ्टर क्लास बताओ एवरीवन। सर 22 क्या होगा? 11 1/9 पढ़ा है आपने, हाँ जी सर, कितना होता है, 1/9। तो इसका दुगना है, ये 11 का 22 2/9 दुगना है कि नहीं, तो 2/9 हो जाएगा। और बताओ, और और कोई डाउट,
ऑब्वियसली ऑब्वियसली 4/9 हो गया। एवरीवन, सब सेट है? आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई शिद्दत के साथ? ठीक है, तो मिलते हैं। ये आपकी ये आपकी पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा आपको तुरंत। ठीक है, चलो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके बाय।